नमस्कार दोस्तों, राधा रानी लॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के बारे में बता रहा हूँ। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, इसका इसमें जो धाराएं दी गई हैं 10 धाराएं हैं इसमें कुल। इसमें चैप्टर नहीं दिए गए हैं। 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ और अधिसंख्याक क्रमांक है इसका 28 और 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। और इसका उद्देश्य है दहेज लेना देने को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। उसके बाद सेक्शन इसका एक आता है, इसमें संचित नाम विस्तार प्रारंभ है। इसका संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार हो चुका है। 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ। अब इसके सेक्शन 2 आता है, इसमें परिभाषा दी गई है दहेज की परिभाषा का तात्पर्य ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से है जो एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है, जो विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी भी समय दी गई हो। एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई है। इसमें मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो आईपीसी की धारा 30 में बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 3 बताता है, इसमें दहेज लेने देने के लिए करार के लिए इसमें पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 4 में बताया गया है दहेज मांगने के लिए बताई गई है इसमें शास्ति। सेक्शन 5 बताता है लेने देने का करार कैसा होगा, शून्य होगा। सेक्शन 6 बताता है दहेज का पत्नी के उसके वारसों के फायदे के लिए होना। तो इसमें 3 माह का समय दिया गया है और 3 माह का समय दिया है। भेंटों पे ये लागू नहीं होता। भेंट जो होती है बिना मांग किए दी जाती है और प्रायश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय देखेगा कि किस हैसियत से उसने भेंट जो दी है, किस उसकी हैसियत थी या नहीं थी उतनी। उसके बाद सेक्शन 7 बताता है संज्ञान के बारे में बताता है। इसमें प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा। कैसे ले सकता है, तो तीनों तरीके से लेता है। सो मोटो से भी ले सकता है, पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकता है, परिवाद से ले सकता है। इसमें प्राइवेट संगठन भी आ सकता है, लेकिन संगठन कैसा होना चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद सेक्शन 8 बताता है कि अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय, अजमानती व असमनीय होंगे। और 8 ये बताता है सबूत का भार। धारा 3 और 4 के अधीन सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो इस संबंध में इनकार करता है कि उसने दहेज की मांग नहीं की थी, उस पर होगा। सेक्शन 8B में दहेज प्रतिशत अधिकारी बताया गया है। इसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है। और इसके 8A के सब क्लॉज 2 में बताया गया, इसके ड्यूटी बताई गई हैं। और 4 में इसके लिए एक सलाहकारी बोर्ड बताया गया है, जो धारा 8B की उपधारा 4 में बताया गया है। इसमें सलाहकार बोर्ड में क्या होगा, 5 सदस्य होंगे, इसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। ठीक है। उसके बाद 9 में बताया गया है, 9 में बताया नियम बना नहीं सकती किसकी होगी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी नियम बना नहीं सकती। और सेक्शन 10 बताता है नियम बनाने की शक्ति के बारे में, तो राज्य सरकार की। इस पर राज्य सरकार किसके संबंध में बनाएगी, तो जो दहेज प्रतिशत अधिकारी नियुक्ति हो रहे थे उसके संबंध में, उसके कर्तव्यों के बारे में नियम बनाएगी। जबकि भेंट सूची के संबंध में, जिस पे यदि नियम लागू नहीं होता, तो उसके संबंध में जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी। इसमें एक सूची दी गई है लास्ट में, उसको भी आपको पढ़ना है। वर वधू भेंट सूची अधिनियम 1985 है। यह एक सूची तैयार की जाती है, एक सूची वर के पास, एक वधू के पास होती है, दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होती है। ठीक है। और इसमें जो धारा 3 और 4 का जो अपवाद दिया गया है वो सेक्शन 6 बताती है, उससे भिन्न आता है उसमें। ठीक है दोस्तों, आप बताइए कैसा लगा आपको। अगर इसमें कोई गलती हो तो हमें सूचित कीजिएगा। और हमने पढ़ाने का अपनी तरफ से प्रयास किया है, और उसका नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शीघ्र ही अगले नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आऊँगा। इसी के साथ नमस्कार।